शांताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का अर्थ होता है कि हमारे जीवन से दुखों की इति हो जाए और सुखों का शुभारंभ हो जाए। जो ये दिन, ये परिस्थिति आपको देकर के जाए, उसका नाम नीति है। समझदार व्यक्ति इसको नीति कहता है, ना समझ व्यक्ति इसको राजनीति कहता है। एक बात आज आपको बताता हूँ, राजनीति, कूटनीति, नीति, सुनीति, बहुत सारे शब्द आते हैं जिसमें स्वयं को सुख मिले और दूसरे को दुख मिले, उसका नाम है राजनीति, कूटनीति। कि मैं ऊंचा उठ जाऊं, दूसरा नीचे गिर जाए, और राजनीति कूटनीति है। लेकिन जो सुनीति है या जिसको हम नीति कहते हैं, आचार्य जैनाचार्य कहते हैं कि आपके जीवन में जो सुख दे और दूसरे के जीवन में उससे कोई दुख उपस्थित ना हो, उसका नाम नीति है। और ऐसी नीति अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके जीवन का विकास नहीं होगा, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। आज हम उन चीज़ों में व्यस्त हैं जो हमें अस्त व्यस्त कर रही है, जबकि हमें उन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखना चाहिए जो हमारे बिजनेस को बढ़ा रहे हों। आज की नीति उस विषय पर है जो आप सबका फेवरेट टॉपिक है, दूसरों पर टिप्पणी करना। ये भारतीय स्पीशीज जो हैं बड़े इसमें स्पेशलिस्ट हैं। पान के ठेले पर खड़े हो जाएंगे रात को 8 बजे 9 बजे, या किसी घर के बाहर घोट कर आके बैठ जाएंगे, मूंगफली की एक प्लेट ले लेंगे, दोना ले लेंगे। अब चर्चा चलेगी इंडियन टीम ने आज कैसा खेला, भारतीय सरकार क्या काम कर रही है, और मीटिंग इतने गहन चिंतन के साथ होगी जैसे यही पूरे विश्व के विकास का ठेका लेके बैठे हो। बस उनका एक ही काम है, टिप्पणी देना। अरे उस खिलाड़ी ने ढंग से खेला नहीं, चाहता तो खेल सकता था, वो तो पैसे खाली होंगे। इनको एडवर्टीजमेंट से टाइम तो मिले। इंडिया तो हमेशा की तरह इस बार भी कोई गोल्ड मेडल नहीं लाया ओलंपिक में। बस वही टिप्पणियाँ रिपीट चलती रहेंगी, अथवा किसी की कोई छोटी सी गलती मालूम चल जाए उस बात को पतंगड़ बना देंगे। ऐसा ये इंडियन फेनोमेना, इंडियन लोगों की स्पीशीज में है। आप इस चीज से बाहर निकले। अपन को किसी के जीवन में टिप्पणी करने का कोई अधिकार है ही नहीं। आपके पास राइट टू स्पीच है, राइट टू टिप्पणी कहीं नहीं लिखा। राइट टू स्पीच है, आप अपनी बात रखने के पूरे अधिकारी हैं। लेकिन किसी के ऊपर, आप किसी के चारित्र के ऊपर, किसी के व्यक्तित्व के ऊपर आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। राइट टू स्पीच है। छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करना, खासकर उन बच्चों से मेरा कहना है कि जो लोग खानदान के बड़े लोग, मेहमान, रिश्तेदार, दूर दराज के, जो आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं, हाँ बेटा क्या कर रहे हो बेटा, अच्छा कौन सी क्लास पहुंच गया, अंकल 12th पहुंच गया हूँ, अच्छा 12th हो गई तुम्हारी, अब क्या करोगे आगे। तो जैसे वो एक्सपर्ट हो उस चीज की, वो तुमको एकदम सही रास्ता बताएंगे, और तुम बोल लो कि अंकल मेरे को तो नासा के उस इंस्टीट्यूट में जाना, तो तुमको 100 करोड़ रुपए लोन भी दे देंगे फ्री में। वो इतने अच्छे से वो सलाह देते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं, वैसा कर लो। ये एजुकेशन की बात करूँ, मैं बिजनेस की भी मैं करूँगा। तो एजुकेशन जब बच्चा पढ़ता तो क्या टिप्पणी करते, बेटा कितने % आ गए, बस। इसके बाद इतने बहुत कम आए, दिन भर खेलते रहते हो, फोन देखते रहते हो कि बेटा, तो उनसे पूछना अंकल आप ही कितने आए थे। और जो ज़्यादा टिप्पणी, बच्चों से मेरा कहना है, जो ज़्यादा टिप्पणी करे, जो ज़्यादा आपसे पूछताछ करे, धीरे से उनसे मेरी तरफ से कह देना अंकल ये मेरी ज़िंदगी है, कोई कॉल सेंटर नहीं है कंपनी का जो फ़ोन डायल करके बार बार पूछ रहे हो। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने माता पिता से निर्णय लेके कर लूँगा, आप कृपया परेशान ना हो, आप कृपया परेशान
ना हो, मुझे जो सही लगेगा वो मैं कर लूँगा, आप परेशान ना हो। एक बच्चा मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आया, बोले गुरुदेव मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने। मैंने कहा कितने रुपए खर्च करोगे? बोले 25 लाख रुपए। मैंने कहा 25 लाख रुपए खर्च करोगे, कितने साल पढ़ोगे? बोले 5 साल पढ़ूंगा। 5 साल 25 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई करेगा, इसके बाद 50,000 रुपये महीने की नौकरी। मैंने कहा 25 लाख का बिजनेस कर, 25 लाख का बिजनेस कर, 5 साल में वो 1 करोड़ हो जाएंगे। और रही बात डिग्री की, तो छोटी मोटी डिग्री करते रहे, छोटी मोटी डिग्री करते रहे, सब होता रहेगा। समझदार व्यक्तियों का ये काम है। बाकी ना समझदारों के लिए अपन कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अनुभव भी किया ही होगा। टिप्पणी क्या करना, टिप्पणी दूसरे के जीवन में करने से आपको मिल के जाएगा। कई लोग साधुओं के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, साधुओं के ऊपर टिप्पणी। कैसी टिप्पणी? अरे वो महाराज जी ऐसे हैं, ये महाराज जी ऐसे हैं। मेरा प्रश्न कर रहा हूं उनसे मैं, कभी तुमने ट्राई किया महाराज बनने का? क्या कभी तुमने साधु बनने का सोचा है? न्यूज़ चैनल में, बहुत सारी यूट्यूब में, व्हाट्सएप में साधुओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। क्या मिल जाएगा तुमको डालने से? एक बात कह रहा हूं मैं आपको, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको किसी के ऊपर टिप्पणी करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रिटिसाइज करके आप दूसरे को, खुद को ही गिरा पाओगे। और क्रिटिसाइज किसी को कर रहे हो, कोई सुधर रहा है क्या जो तुम टिप्पणी कर रहे हो? जब सामने वाले को सुधरना ही नहीं है तो टिप्पणी क्यों करो? आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? हम परेशान क्यों हों? दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने की अपेक्षा स्वयं के ऊपर टिप्पणी करना सीखें। हम दूसरों को पिंच करते हैं, उसकी जगह हम खुद के ऊपर पिंच करना सीखें ना। हमारे अंदर कमी क्या है? एक व्यक्ति कह रहा है कि भैया वो तुम्हारा बाल्टी देखो, तुम्हारी बाल्टी खिसक गई, पानी गिर रहा है। भाई तुम भी देखो, तुम्हारी बाल्टी भी तो लगी, तुम अपना देखो ना। एक व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज जी बोले आप उन भैया उनको समझाइए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले उनके बच्चे मंदिर आते हैं, कैसे कपड़े पहन के आते हैं। मैंने कहा भैया बच्चे मेरे तो है नहीं, तो मैं क्यों समझाऊं? मैं तेरे भी नहीं है तो तू क्यों समझा रहा है? मैंने कहा आपके बच्चे, मैंने अपने बच्चों को संभालो। 8-10 दिन बाद दीपावली का पर्व आया, उनके बच्चे उन बच्चों से गंदे कपड़े पहन के आए, शॉर्ट। मैंने कहा ये बच्चे किसके हैं? बोले मेरे। मैंने कहा कपड़े देखो इन बच्चों के। फिर वो कुछ नहीं कह पाया, वो समझ गया। आप अगर दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हो, ये मान के चलना आप खुद के गुणों को गिरा रहे हो। हम अपने गुणों को गिराएं क्यों? हम अपने गुणों को गिराएं क्यों? इसलिए दूसरों पर टिप्पणी करना बंद कर दें। अपने ऊपर टिप्पणी करें कि मैं क्या कर सकता हूं अपने जीवन में और मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में। दूसरों के बारे में कहना बहुत सरल है, दूसरों के बारे में कहना बहुत सरल है कि वो ऐसा है और ये ऐसा है। कभी देखो खुद के ऊपर झांक के कि तुम कैसे हो। जो लोग दूसरों के बारे में अच्छा नहीं कहते, उनके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता। गलतियां देखना ओछा काम है, अपनी गलतियां सुधारना चोखा काम है। ये बहुत शॉर्ट में नीति है, इसको अपने जीवन में उतारना। हमें अपने जीवन में किसी के भी साथ, किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की